हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिंदी का फर्स्ट टॉपिक संज्ञा। आज हम इसके परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में बात करेंगे। तो संज्ञा का परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आदि का बोध कराने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव सबका भी बोध कराने वाले संज्ञा, शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। वैसे बहुत सी जगह इसके 5 भेद भी बताए गए हैं, पर हम यहाँ पे 3 भेद ही लेंगे, क्योंकि 4 और 5 जो भेद बताए गए हैं वो भी भेद जब आप आगे क्लास में जाते हैं, जब आप सीनियर में जाएंगे, सीनियर में जाने के बाद उसे 3 भेद में ही काउंट किया जाता है। वो जब 4-5 क्लास में रहते हैं तब उसे 5 भेद में बोला जाता है। तो उसमें फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वह शब्द है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसके जातिवाचक संज्ञा के, जैसे मैंने बताया पहले भी कि 5 भेद होते हैं संज्ञा के, तो उनमें से जो 2 भेद को हम मेन उसका भेद नहीं ले रहे हैं, वही 2 भेद जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो वो 2 भेद हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया जो कि किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, और समूहवाचक संज्ञा हो गया किसी चीज़ की समूह का बोध कराते हैं। तो ये सब भी एक तरह से जातिवाचक संज्ञा की तरह में ही आ जाते हैं, ये दोनों भी। इसी कारण इसे जातिवाचक संज्ञा का भेद मान लिया गया है। तो इसका उदाहरण है इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, केला, गाय आदि। उसके बाद इसका तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, वह संज्ञा है जिसमें वह संज्ञा शब्द जिससे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसका उदाहरण है सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना आदि। तो यही सब है संज्ञा में। और फिर मैं हो सकता है आगे कुछ दिन फिर इसके ऊपर और कुछ इसमें डिटेल हो सके तो वो दूंगा, या फिर आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगा। और मैं कुछ फैक्चुअल वीडियो भी शॉर्ट्स में डालता हूँ, तो जो कि आपके एकेडमिक सेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आप उन फैक्चुअल वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपके एकेडमिक सिलेबस में है, मैं वो सब कुछ डिटेल्ड में शॉर्ट पार्ट करके उन सभी वीडियो को डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आप अगर अपने एकेडमिक्स को या फिर
अपने किसी भी स्कूल का, अपने क्लास का, जैसे 9th का, अगर आप लोग को अपने स्कूल का किसी भी स्कूल जैसे RMS, RIMC, फिर सैनिक स्कूल, फिर ओक ग्रोव स्कूल, फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र, फिर हो गया आपका ये भौंसिया मिलिट्री स्कूल, फिर सैनिक स्कूल, ऐसे ही, और JNV, फिर BHU। सबसे सस्ता तो BHU ही है। तो अगर आपको सस्ते में देखना है तो आप BHU की तैयारी पे जोर दें, क्योंकि उसका फीस 50 to 60,000 के अंदर ही होता है पर ईयर का। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं डालता हूँ, और ऐसे ही कुछ यूज़फुल नॉलेज वाले चीज़, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे सस्ता कौन सा है। और हाँ, BHU के बाद सबसे सस्ता है RMS, जिसका अप्रॉक्स, इसका भी 80,000 के अप्रॉक्स है ईयरली फीस। तो आप ऐसे नॉलेज को पाने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।